नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग भी लगातार तेज हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जनसभाओं के जरिए अब नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बागपत पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और समाजवादी पार्टी को तमचावादी पार्टी करार देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कैराना के प्रत्याशी नाहिद हसन की जो गर्मी है वो 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। जिस तरीके से कैराना प्रत्याशी नाहिद हसन लगातार धमकी दे रहे हैं, वहां जनता को डराने और धमकाने का काम हो रहा है। नाहिद हसन के जो समर्थक हैं वो लगातार वहां जाटों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि गड़बड़ी करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और तुम 20,000 हो, हम 90,000 हैं। इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। तमाम वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम वो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ रही है जहां इस तरीके से खुलेआम जाटों को डराया और धमकाया जा रहा है। तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जब बागपत पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देते हुए निशाना साधा और ये कहा कि समाजवादी पार्टी दरअसल तमचावादी पार्टी है और 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे तो साफ तौर पर इनकी गर्मी जो है वो शांत हो जाएगी। दरअसल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तारदार हुई है, उसे बेहतर करने का काम भी उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद ही हुआ है। अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था ही है। समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी जनता के बीच पहुंचकर ये बता रही है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और बागपत में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि कैराना का सपा प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है कि हम आएंगे, ये करेंगे, यानी गर्मी उनकी अभी तक शांत नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर में निर्दोष युवक भी मारे गए, उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। हमारी सरकार आई तो हमने कहा कि नहीं, ये दोषी नहीं बल्कि दोषी दूसरे हैं जिन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तब उन्हें बुरा लगता है, यानी समाजवादी पार्टी तब बौखला जाती है जब दोषियों पर कार्रवाई होती है, जब इन अपराधियों पर नकेल कसी जाती है तो तब समाजवादी पार्टी इस तरीके से बौखलाती है कि उनके प्रत्याशी खुलेआम वहां वोटर्स को डराते और धमकाते हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो बागपत में पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। तो जहां एक तरफ चुनावी मंच से लगातार ये वार पलटवार का दौर जारी है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। लगातार अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने हाल ही में एक ट्वीट किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए। उन्होंने लिखा कि बाबा जी पैदल हैं, बेदल भी हैं, जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से पलटवार जो है वो समाजवादी पार्टी पर किया गया है और उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर एक फॉर्मूला जो है वो साझा किया है, वो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चोला समाजवादी पार्टी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इजकल टू तमचावादी, यानी इस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को परिभाषित किया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव का एक और ट्वीट आया और उन्होंने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि ठोको नीति वालों के खिलाफ लाल टोपी लाल पोटली दोनों ने मिलकर ताल ठोक ली है। इस तरीके से जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदुओं को बंदूकों से भूना गया, 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे और 1500 से ज्यादा जेल में बंद किए गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में गांव के गांव खाली हो गए थे और यही समाजवादी पार्टी की पहचान है कि इस तरीके से उन्होंने हिंदुओं पर नरसंहार किया था। मुजफ्फरनगर दंगे कोई नहीं भूल सकता है कि किस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट
टारगेट किया गया था, किस तरीके से वहां घर छोड़ने पर लोग मजबूर हुए थे। तो तमाम चीजें जो हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था तार-तार हुई है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल था, उस माहौल को याद दिलाने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का ये सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है और बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी का ये गठबंधन, जहां जाट और प्लस मुस्लिम गठजोड़ बनाकर इस तरीके से वहां वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इन तमाम सीटों पर ये आपराधिक छवि वाले नेता उतारे हैं, जिस तरीके से इन दागी लोगों को टिकट बांटे हैं, फिर चाहे बात नाहिद हसन की जाए या फिर मेरठ से सपा प्रत्याशी की जाए, जिनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, जो खुलेआम ये डरा रहे थे, ये धमका रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। तो वही खुलेआम नाहिद हसन जो कि जेल में बंद हैं, उनके समर्थक वहां जाटों को धमकी दे रहे हैं कि माहौल गड़बड़ करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, भूस भर देंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पश्चिमी यूपी के बागपत पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कैराना प्रत्याशी नाहिद हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी लगातार उस इलाके में देखने को मिली है और नाहिद हसन को ही हिंदू प्लान का मास्टरमाइंड भी कैराना में बताया जाता है कि इस तरीके से गुंडागर्दी करके व्यापारियों की सरेआम हत्या करवाकर वहां उनसे रंगदारी मांगकर कहीं ना कहीं इस तरीके से माहौल गड़बड़ करने की ये पूरी साजिश थी, ताकि कैराना को वहां जो व्यापारी हैं वो प्लान करने पर मजबूर हो जाएं। तो ये तमाम एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मास्टरमाइंड जो था वो सपा प्रत्याशी नाहिद हसन ही था। ये भी लगातार तमाम अलग अलग जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें खुलासा हुआ है और यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो तमचावादी पार्टी है, क्योंकि जिस तरीके से वहां इन तमचावादियों को टिकट बांटे जा रहे हैं, नाहिद हसन हो या तमाम दूसरे नेता हो, फिर चाहे वो आजम खान हो, उनके बेटे हो, ये तमाम लोग आपराधिक छवि वाले नेता रहे हैं। और जिस तरीके से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुजफ्फरनगर और देवबंद पहुंचे थे, वहां उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सपा और बसपा की जो सरकार थी, हमने देखा कि किस तरीके से माफिया राज चलता था, किस तरीके से गुंडा राज चलता था हर एक जिले में, या यूं कहें कि हर एक इलाके में एक कहीं ना कहीं माफिया ऐसा होता था जो समाजवादी पार्टी का वो मिनी मुख्यमंत्री की भूमिका उस इलाके में निभाता था और उस तरीके से डराने और धमकाने का काम किया जाता था। लेकिन वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के बीच पहुंचकर उन्हें ये बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था खराब हुई है, किस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट किया गया है, किस तरीके से वहां हिंदू वोटर को डराया गया है और सरेआम वहां हत्याएं हुई हैं, सरेआम वहां गोली चली है, दंगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है और तमाम जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, वो सलाखों में बंद हैं। तो इस तरीके से किस तरीके का खौफ आज माफियाओं में है, अपराधियों में है, ये साफ तौर पर बताने की कोशिश जो है वो की गई है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बागपत पहुंचे, वहां उन्होंने मतदाताओं को संबोधित किया तो ये साफ तौर पर कहा कि पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान दोष दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। ये लोग किसी थाने की चौखट पर बकस्तों की भीख मांगते दिखाई देंगे, यानी ये हालत इनकी होने वाली है। फिर चाहे भले ही अभी ये इस तरीके से खुलेआम पुलिसकर्मियों को धमकी दे रहे हों, ये इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, हिंदुओं से बदला लिया जाएगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का ये साफ तौर पर कहना है और जनता से भी कहीं ना कहीं उन्होंने निवेदन किया है कि इन तमाम चीजों को ना भूला जाए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पर नरसंहार किया है,
मुजफ्फरनगर दंगा नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाओं पर लगातार अपराध की संख्या जो है वो बढ़ रही थी। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं था। और साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से खुलेआम व्यापारियों की हत्या होती थी, अब उनसे रंगदारी मांगी जाती थी। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करे कि आखिर उत्तर प्रदेश में वो किसकी सरकार चाहते हैं, किस पर मुहर लगाना चाहते हैं। ये तमाम बड़ी बातें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। फिलहाल आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण जिले हैं, फिर चाहे वो बागपत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, ये तमाम महत्वपूर्ण जिले हैं जिनमें 10 फरवरी को वोटिंग होगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में एक किसान जो वोट बैंक है उसे साधने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, जाट वोट बैंक को साधने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, इस बीच सीएम योगी का बागपत पहुंचना और इस तरीके से जनता से निवेदन करना कि ये तमाम चीजें जनता ना भूले कि किस तरीके से 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे और उसके बाद 2017 के बाद किस तरीके से कानून व्यवस्था, विकास कार्य, तमाम योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।